हाय गर्ल्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं कारक। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सारी चीज़ें अभी तक आपने बचपन से पढ़ रखी हैं और इन सभी चीज़ों को जब हम वर्ड बाय वर्ड एक लाइन में जोड़ते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस जो हमारा बन जाता है तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि सेंटेंस में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि अध्यापिका ने छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया। ओके, तो अध्यापिका जो है जो वर्क कर रहा होता है, मेन होता है, जो हेड होता है सेंटेंस का, जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया, तो जो हमारा पुस्तक होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पुस्तक जो हमारा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि कर्म। कर्म से मतलब है कि जिससे हम कोई काम करते हैं, जिसकी हेल्प से हम काम करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा है क्रिया। क्रिया होता है कि क्रिया आपने पढ़ा है कि जिससे काम होने का पता चल रहा है कि उससे ये काम किया जा रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना हमारा क्रिया हो गई, हम लिख रहे हैं, लिखना हमारा क्रिया हो गई, खेलना, पढ़ना, लिखना, कूदना, रोना, हंसना, ये सारे वर्ड्स क्रिया होते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि अध्यापिका छात्राओं पुस्तक पढ़ाया, तो कुछ इनकम्प्लीट सा ये वर्ड लगता है, ये इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लगता है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम हर चीज़ में, हर वर्ड में एक दूसरे में एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने से क्या होता है कि वो हमारा जो सेंटेंस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और हमें समझ में आता है। अब आगे इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस अध्यापिका ने छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया। तो इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया का संबंध, पढ़ाया अभी हमने आपको बताया कि पढ़ाया क्या है हमारा, पढ़ाया हमारा वर्ब है, क्रिया है इसमें। तो क्या है कि इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे है, टीचर अध्यापिका से है, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। किसको पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट्स मतलब छात्राओं को पढ़ा रही हैं। तो पढ़ाना का रिलेशन किससे है, टीचर से, और टीचर का रिलेशन किससे है, स्टूडेंट से मतलब छात्राओं से। तो इन दोनों शब्दों को, इस संबंध को जोड़ने वाले शब्द, जो जोड़ने वाले शब्द हैं, जैसे कि ने, को, से, इसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यही हमारे कारक होते हैं। अलग अलग चीज़ों में हम अलग अलग कारक का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया कि अध्यापिका क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, जो हेड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम उसका कारक का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अलग अलग है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कारक क्या होता है। कारक वह वाक्य की वो इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि रिलेशन किया जाता है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना लिख दें अध्यापिका छात्राओं पुस्तक, तो कुछ अटपटा सा लगेगा जब तक हम उसको रिलेट नहीं करेंगे। तो हम कारक से ही उनको रिलेट करते हैं। अध्यापिका ने छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया, उसका हम रिलेट करते हैं। फिर ये तो कारक हो गया। फिर आपका आता है विभक्ति। विभक्ति क्या होती है, कारक को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। चिन्ह, अब चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है ने का, को, से, ये वो चिन्ह हैं जिनको हम वाक्य को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। यही हमारी विभक्ति कहलाते हैं।